जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है आधार मुद्रा क्या होती है, जिसको बोलते हैं बेस मनी क्या होती है, या इसी को बोलते हैं प्रारक्षित मुद्रा, रिजर्व मनी बोलते हैं, या इसी का एक अन्य नाम है उच्च शक्ति मुद्रा, हाई पावर्ड मनी क्या है, हम लोग इसी को समझेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा की सही परिभाषा क्या होती है, जैसा कि मुद्रा की कई सारी परिभाषाएं होती है। मैंने इस पर जो एक अच्छा खासा मैंने जो है क्लास लिया था, और मुद्रा के क्या कार्य हैं इस पर भी मैंने चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे जो है अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है आधार मुद्रा। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम में जो आधार मुद्रा से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बेस मनी होती क्या है। चलिए हम लोग जो बात करते हैं, ये जो है क्लास 12वीं का सिलेबस भी है। जब हम मुद्रा और बैंकिंग पढ़ते हैं तो मुद्रा और बैंकिंग के अंतर्गत जो है आधार मुद्रा किसे कहते हैं, प्रारक्षित मुद्रा किसे कहते हैं, या उच्च शक्ति मुद्रा किसे कहते हैं, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, ये होती क्या है। बेस मनी जिसको कहते हैं, बेस मनी, या इसको बोलते हैं आधार मुद्रा, आधार मुद्रा, या इसका एक नाम और है रिजर्व मनी, रिजर्व मनी, प्रारक्षित मुद्रा जिसको बोलते हैं, प्रारक्षित या आरक्षित, प्रारक्षित मुद्रा, या हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा। आवाज आ रही है? यहां पे देखिए, एक ही चीज के कई सारे नाम हैं। आप बेस मनी कह लीजिए, रिजर्व मनी कह लीजिए, या हाई पावर्ड मनी कह लीजिए, सबका मतलब सेम है। आधार मुद्रा कह लीजिए, प्रारक्षित मुद्रा कह लीजिए, या उच्च शक्ति मुद्रा कह लीजिए, सबका मतलब सेम है। बस जो है कुछ कार्यों के आधार पे, स्रोतों के आधार पे, या प्रयोग की दृष्टि के आधार पे जो है नाम अलग अलग पड़ गए हैं, लेकिन सबका मतलब सेम होता है। आइए हम लोग समझते हैं ये होती क्या है। पहले हम लोग देखते हैं स्रोत की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से मतलब यह है कि ये जो आधार मुद्रा है कहां से जारी की जा रही है। तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में ये जो आधार मुद्रा होती है ये आरबीआई जारी करता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, आरबीआई जारी करता है। इसके अलावा जो है भारत की जो सरकार है इसका एक विभाग है वित्त मंत्रालय, वो भी जारी करता है। तो हम यहाँ पे अगर समझें, जो हमारी जो बेस मनी होती है, बेस मनी, बेस मनी किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, भारत का केंद्रीय बैंक क्या, आरबीआई। बेस मनी, रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी को हम व्यक्त करेंगे एच से व्यक्त करेंगे, किसी व्यक्त करेंगे एच से, यानी हो गया आरबीआई, आरबीआई द्वारा जारी। भारत में जो है 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक की जो मुद्रा है वो आरबीआई जारी करता है, प्लस 2 रुपये से कम की जो मुद्रा है वर्तमान में केवल 1 रुपया चल रहा है, यानी 1 रुपये की ये जो मुद्रा है ये इसे जारी करता है वित्त मंत्रालय जारी करता है। क्या जारी करता है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो यहां पर अगर देखें भारत में की अगर बात करें तो भारत में जो है भारत के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुद्रा की योग को हम क्या बोलते हैं, बेस मनी, रिजर्व मनी, या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। फिर से समझिए, भारत में भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी आरबीआई, और भारत का जो एक विभाग है, सरकारी विभाग जो है जिसे बोलते हैं वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय 1 रुपये की सिक्के जारी करता है, यानी 1 रुपये की जो करेंसी है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी जो 1 रुपये से जो अधिक की मुद्रा है, यानी 2 रुपये या 2 रुपये से जो अधिक की मुद्रा है वो आरबीआई जारी करता है। तो
आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुद्रा की योग को हम बोलते हैं बेस मनी, रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी। ये हो गया स्रोत की दृष्टि से कि ये जारी कहां से हो रहा है। तो किसी भी देश की केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा जारी मुद्रा को आधार मुद्रा, प्रारक्षित मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। आर यू क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बराबर आर बी एम प्लस एफ बी एम, रिजर्व बैंक मनी, फाइनेंशियल बैंक मनी, या इसको हम कह सकते हैं एफ एम एम, सॉरी ये थोड़ा सा चेंज करते हैं, एफ एम एम, ये दिखाई दे रहा होगा? हाँ दिखाई दे रहा है। यह है रिजर्व बैंक मनी यानी आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा, और यह है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री मनी यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुद्रा। आरबीआई द्वारा और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुद्रा की योग को, जोड़ को हम बोलते हैं बेस मनी, रिजर्व मनी या हाई पावर मनी बोलते हैं। अब आते हैं प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से इसको हम लोग समझते हैं एच बराबर सी प्लस आर प्लस ओडी, हम लोग इसको समझते हैं। अभी आपने समझा हाई पावर मनी, बेस मनी या रिजर्व मनी। आरबीआई जो नई मुद्रा जो जारी करता है, ये जो जारी मुद्रा होती है ये जाती कहाँ, ये होती कहाँ कहाँ है, इस मतलब इनका प्रयोग कौन कौन से लोग करते हैं, ये मुद्रा होती कहाँ कहाँ है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, जो सी है ये करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक यानी जनता द्वारा धारित मुद्रा। कुछ पैसे जनता के पास होते हैं यानी हम और आपके पास होता है कैश के रूप में, कुछ हमारे जेब में, कुछ हमारे पर्स में, कुछ हमारे तिजोरी में, यानी जो जितने भारतीय कंज्यूमर हैं या भारतीय जितने भी लोग हैं, जो पैसा भारतीय लोगों के पास उनकी जेब में, उनके पॉकेट मनी में, उनके घरों में मौजूद है कैश के रूप में, उसी को बोला जाता है सी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता द्वारा धारित मुद्रा। यानी आरबीआई ने जो मुद्रा जारी किया हुआ है वो मुद्रा है कहाँ कहाँ, तो कुछ पैसा, कुछ मुद्रा जनता के पास होता है, कुछ पैसा रिजर्व के रूप में बैंकों के पास होता है, क्योंकि हमारा पैसा, कुछ पैसा बैंक के पास भी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजर्व मनी बोलेंगे। तो बैंकों के पास भी पैसा जो है डेली के लिए जो है कुछ पैसा बैंकों के पास भी रिजर्व होता है, CRR के रूप में, SLR के रूप में। तो कुछ पैसा आम जनता के पास होता है, तो कुछ पैसा बैंकों के पास होता है, जिसको बोलते हैं R, रिजर्व मनी जिसको बोलते हैं। एक है OD, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, आरबीआई के पास बैंकों का पड़ा धन या वित्तीय संस्थाओं का पड़ा धन। यानी ये जो नोट है, ये जो कैश मुद्रा है, कुछ जनता के पास है, कुछ बैंकों के पास है और कुछ आरबीआई के पास है। पब्लिक जो है कुछ कैश पैसा अपने पास रखती है, कुछ पैसा बैंक के पास जमा कर देती है। तो जो रिजर्व मनी है वो बैंक के पास कुछ हो गया, और बैंक भी कुछ अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं, और आरबीआई के पास सरकार का भी पैसा होता है। दूसरी जो वित्तीय संस्थाएं जैसे नाबार्ड हुआ, सिडबी हुआ, इडबी हुआ और कुछ निजी संस्थाएं हुई, वो भी अपना पैसा जो है आरबीआई के पास रखती हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी अपना पैसा आरबीआई के पास रखती हैं, यहाँ तक कि आरबीआई अपना कुछ पैसा IMF, अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक के पास भी रखता है। कहने का मतलब कुछ पैसा आरबीआई के पास है, कुछ पैसा रिजर्व के रूप में बैंकों के पास है और कुछ पैसा आम जनता के पास है। तो अगर सबको जोड़ लिया जाए तो इसी को बोला जाता है बेस मनी, रिजर्व मनी या हाई पावर मनी। यानी ये जो मुद्रा है इसका प्रयोग कौन कौन से लोग हैं जो कर रहे हैं। कुछ पैसा हम लोग यूज करते हैं, जनता यूज करती है जो अपने पास कैश रूप में रखती है, कुछ पैसा बैंक अपने पास रखती है रिजर्व के रूप में, डेली लेन देन के रूप में, ऋण देने के लिए भी कुछ अपने पास रिजर्व भी रखती है संकट के समय के लिए भी। और इसी तरह आरबीआई के पास जो विभिन्न संस्थाओं का पैसा पड़ा रहता है।
आरबीआई खुद अपना कुछ अंश दूसरी जगह भी रखा रहता है। तो अगर सारी पैसों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसको बोला जाता है बेस मनी, रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी बोला जाता है। तो स्रोत की दृष्टि से अगर देखा जाए, किसी देश के केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा जारी मुद्रा को बेस मनी, रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। लेकिन अगर प्रयोग की बात की जाए तो प्रयोग की दृष्टि से जनता के पास धारित मुद्रा, बैंकों के पास पड़ा रिजर्व तथा आरबीआई के पास दूसरी बैंकों या वित्तीय संस्थाओं का पड़ा पैसा, इन सभी का योग बेस मनी, रिजर्व मनी या हाई पावर मनी कहलाता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम थोड़ी सी चर्चा ये करते हैं कि नाम बेस मनी क्यों रखा गया है, या रिजर्व मनी क्यों रखा गया है, हाई पावर्ड मनी क्यों, अलग अलग नाम क्यों। ये जो करेंसी है, ये जो मुद्रा है, बेस मनी आधार मुद्रा, जैसे एक इमारत खड़ा करने के लिए जो है एक मजबूत आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। इसी तरह जो है पूरी जो बैंकिंग प्रणाली है वो इसी पे निर्भर है, हाई पावर्ड मनी पर ही निर्भर है। आरबीआई जो मुद्रा जारी करती है, देश का वित्त मंत्रालय जो जारी करता है, इसी एच पर जो है पूरी बैंकिंग प्रणाली टिकी हुई है। आगे मैं बताऊंगा कैसे टिकी हुई है। इसके अलावा जो है बैंकों का जो साख सृजन है, क्रेडिट क्रिएशन है, वो भी इसी पर निर्भर है। यहाँ तक कि पूरी अर्थव्यवस्था जो नींव है, जो बुनियाद है, वो इसी पर टिकी हुई एच पे। आरबीआई जब हाई पावर्ड मनी को बढ़ाती है, जब ये थोड़ा सा अधिक जारी कर देती है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई जो है बैंकों के माध्यम से बढ़ने लगती है। बैंक अधिक लोन देना शुरू कर देते हैं, कम ब्याज पे अधिक लोन देना शुरू कर देते हैं, जिससे बैंकों का क्रेडिट क्रिएशन, साख क्रिएशन बढ़ने लगता है। बैंक अच्छा प्रॉफिट कमाने लगते हैं और जनता को लोन मिलने लगता है। लेकिन इससे जो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन भी आता है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। तो बहुत सारा परिवर्तन होने लगता है जब आरबीआई इस एच में थोड़ा सा परिवर्तन करता है। तो आरबीआई इस एच में अगर कमी कर देगा तो बैंकें भी परेशान हो जाएंगी, आम जनता भी परेशान हो जाती है। मुद्रा संकुचन के समय, मंदी के समय आरबीआई इस एच को थोड़ा कम कर देता है, और जब इन्फ्लेशन होता है, जब मुद्रास्फीति हो, तो आरबीआई इस एच को थोड़ा बढ़ा देता है। तो ये जो एच है, इसमें बहुत पावर छिपी है, हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति मुद्रा है। आरबीआई अगर अचानक से नई मुद्रा अगर जारी कर दे और सरकार भी जारी कर दे, तो इससे क्या होगा कि बैंकों के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आरबीआई 5 करोड़ मुद्रा जारी करता है तो इसकी जो शक्ति होती है, जो मुद्रा सप्लाई होती है, वो 30-35 करोड़ हो सकती है। आगे मैं बताऊंगा कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। बस इतना समझिए कि जितनी मुद्रा जारी की जाती है उससे कई गुना मुद्रा की पूर्ति होती है। तो कहीं न कहीं ये जो एच हाई पावर्ड मनी है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति, ये बहुत मजबूत कड़ी है अर्थव्यवस्था की। इसीलिए इसको जो है बेस मनी कहा जाता है या हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। इसमें बहुत बड़ी पावर छिपी रहती है। अगर थोड़ा सा भी अगर आरबीआई ने एच में परिवर्तन किया, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर जो है अर्थव्यवस्था में देखने को मिल जाता है। इसलिए इसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। और चूंकि ये बेस भी है, बैंकों का ये बेस भी है, क्योंकि बैंकों का बेस भी आधार है, अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए इसको बेस मनी भी कहते हैं, आधार मुद्रा भी कहते हैं। रिजर्व मनी, प्रारक्षित मुद्रा, ये जो मुद्रा होती है, कुछ जनता के पास रिजर्व होती है, कुछ बैंक के पास रिजर्व होती है, कुछ आरबीआई के पास रिजर्व होती है, इसलिए इसको जो है रिजर्व मनी भी कहते हैं। यानी पैसा कहाँ कहाँ पड़ा है, कहाँ कहाँ रिजर्व है, कहाँ कहाँ सुरक्षित है, तो इस आधार पर इसका नाम पड़ गया रिजर्व मनी, प्रारक्षित मुद्रा। ये जो मुद्रा है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, पावर छिपी है, इसलिए इसको बोला गया हाई पावर्ड मनी कहा गया। ये जो मुद्रा है, ये बैंकों का आधार है, उनकी क्रेडिट क्रिएशन का आधार है, अर्थव्यवस्था का आधार है। बिना मुद्रा की तो कोई अर्थव्यवस्था ही नहीं हो सकती, इसलिए इसको बेस मनी भी कहा जाता है, आधार मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये रहा हमारा जो है आधार मुद्रा, प्रारक्षित मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा। फिर से देखिए, किसी देश की केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा जारी मुद्रा को बेस मनी, रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं।
ये स्रोत की दृष्टि से। अगर प्रयोग की अगर हम बात करें, प्रयोग की दृष्टि से अगर बात करें, तो किसी देश की जनता के पास धारित मुद्रा, बैंकों के पास पड़ा रिजर्व तथा आरबीआई के पास बैंकों का रिजर्व और दूसरी वित्तीय संस्थाओं का पड़ा रिजर्व, इन सभी का जो योग होता है, इसी को हम बोलते हैं बेस मनी, रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। मुद्रा की पूर्ति जिसे समान मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर समझेंगे कि आधार मुद्रा क्या होती है, प्रारक्षित मुद्रा क्या होती है या उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, क्योंकि दोनों में एक बहुत ही मजबूत संबंध पाया जाता है। मुद्रा की पूर्ति कहीं न कहीं आधार मुद्रा पे निर्भर करती है। मुद्रा की पूर्ति आधार मुद्रा के कुछ गुने के बराबर होती है। आधार मुद्रा जैसे बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति और बढ़ जाती है। तो दोनों में एक अच्छा खासा संबंध पाया जाता है। तो आधार मुद्रा, जैसा कि आप जानते हैं, किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा तथा सरकार द्वारा, किसी देश की केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा जारी मुद्रा को आधार मुद्रा, प्रारक्षित मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं बेस मनी, रिजर्व मनी एंड हाई पावर मनी जिसको बोलते हैं। आरबीआई द्वारा, भारत में आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुद्रा के योग को हम बेस मनी या रिजर्व मनी या हाई पावर मनी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति को जो है हम लोग जो व्यक्त करेंगे, हम लोग इसे कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे। कैपिटल एम से मुद्रा की पूर्ति को व्यक्त करेंगे, कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे। यानी जो कैपिटल एम बराबर होता है, कैपिटल एम बराबर होता है स्मॉल एम इंटू कैपिटल एच होता है। कैपिटल एम जो है ये मुद्रा की पूर्ति है। कैपिटल जो एच है यही है हाई पावर्ड मनी, बेस मनी या रिजर्व मनी। और जो यहाँ पे जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम, यह है हमारा मुद्रा गुणक है। क्या है? मुद्रा गुणक है। तीनों चीजों को हम लोग जो है बाई एग्जाम्पल द्वारा अच्छी तरह से पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा गुणक क्या है, मुद्रा की पूर्ति क्या है। बाकी हाई पावर्ड मनी एच तो आप जानते ही हैं। अभी फिलहाल इतना मान के चलिए कि जो मुद्रा की पूर्ति होती है, जो मुद्रा की पूर्ति होती है, ये जो हमारी जो आधार मुद्रा होती है, जिसको प्रारक्षित मुद्रा भी कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति जो होती है, मुद्रा की पूर्ति आधार मुद्रा के कुछ गुने के बराबर होती है। इसी को हम लोग समझते हैं। सब कुछ कीजिए, अगर मुद्रा, आधार मुद्रा अगर 5 करोड़ है तो मुद्रा की पूर्ति 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ हो सकती है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति आधार मुद्रा के कुछ गुने के बराबर होती है। वो 5 गुनी, 8 गुनी, 10 गुनी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की जो सप्लाई वो कितनी तेज हो रही है, वो कितने हाथों से जो है कितना तेजी से वो गुजर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ये माना जाता है कि लगभग 5 गुने उसकी स्पीड होती है। अगर अर्थव्यवस्था में आरबीआई द्वारा अगर 5 करोड़ रुपया अगर छोड़ा जाता है तो 5 करोड़ जो रुपया है वो अर्थव्यवस्था में 25 करोड़ के बराबर हो जाता है। तो जो यहाँ पे 5 करोड़ है वो आधार मुद्रा है और जो 25 करोड़ है उसे हम बोलेंगे मुद्रा की पूर्ति बोलेंगे। आखिर जो है ये 25 करोड़ कैसे हो जा रहा है, हम लोग इसी को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, बाय एग्जाम्पल ही हम लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बैंक है, एक बैंक है, इस बैंक का नाम है रॉयल बैंक है। थोड़ा सा मैं परिचय सबके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। ये रॉयल बैंक है, ये एक टीचर है, ये एक पटेल जी है जो जमींदार है, जिनके पास अच्छा खासा जमीन है। जैसा कि हमारे यहाँ बनारस में जो है पटेलों के पास अच्छा खासा जमीन है। अगर वो 1-2 बीघा जमीन किसी को बेच देते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास अच्छी खासी जमीन है। ये बंदा रोहित है, जिसके पास जो है एक गाड़ी है। ये आलिया मैम है, ज्वेलरी की जो है मालकिन है। और एक हमारे ये बाबू साहब है वीर बहादुर, जिनकी शादी होने वाली है। हम इसी चीज को एग्जाम्पल के द्वारा से हम समझाते हैं आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये टीचर है, एक अध्यापक है, इन्हें जरूरत है एक जमीन की। एक अध्यापक, उनको जरूरत है एक जमीन की कि मुझे जो है 1-2 बिस्सा जमीन मिल जाए जिस पर मैं अपने मकान बना सकूं। लेकिन इस अध्यापक के पास पैसे नहीं है।
जमीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो ये अध्यापक क्या करते हैं, इस बैंक से लोन लेते हैं। क्या लेते हैं? लोन, यानी ऋण लेते हैं। लोन कितना का लोन लेते हैं? ये 10 लाख का लोन लेते हैं। बैंक जो है इनको जो है, इस अध्यापक को जो है बैंक 10 लाख का लोन दे देती है कि आप लोन ले लीजिए, उसकी कुछ ब्याज दर होगी, आप उससे जो है हमें जो टाइम सब चुका दीजिएगा, समय से पैसा भर दीजिएगा। अध्यापक ने 10 लाख रुपया लिया, ऋण किसे लिया? बैंक से लिया। बैंक ने जो यहाँ पे अध्यापक को 10 लाख का ऋण दिया। तो बैंक जो ये 10 लाख रुपया जो इस अध्यापक को जो दे रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या है? वो एच है, हाई पावर मनी है। मैंने बताया था कि जो हाई पावर मनी होती है ये C+R+OD होता है। आरबीआई जो मुद्रा जारी करती है और देश का वित्त मंत्रालय जो मुद्रा जारी करता है, ये मुद्रा होती कहाँ है? कुछ पब्लिक के पास होती है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। कुछ मुद्रा जो है बैंकों के पास रिजर्व होता है, और कुछ मुद्रा आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में पड़ा रहता है। अब ये महाशय जो है, जो अध्यापक हैं, ये गए हैं बैंक के पास गए हैं, तो बैंक जो इनकी जो मुद्रा दे रही है वो कहीं ना कहीं क्या है? ये बैंकों का जो रिजर्व है वो वही दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं एच इनको दे रहा है, जिसे बोलते हैं हाई पावर मनी। यानी इस अध्यापक को जो मुद्रा मिली है वो क्या है? वो है हाई पावर मनी, यानी आधार मुद्रा है, जो इनको मिली है। 10 लाख इनको मिला है। ठीक। अब क्या होता है कि ये जो अध्यापक हैं, ये जाते हैं पटेल जी के पास, इनसे कहते हैं कि मुझे जो है 1 कट्ठा जमीन दे दीजिए और जो है मैं जिसपे मैं अपनी मकान बना सकूं। तो पटेल जी जो है इनको जो है 1 कट्ठा जमीन दे देते हैं, और बदले में जो है कहते हैं कि हमें आप 10 लाख रुपया दे दीजिए। यानी जो 1 कट्ठी जमीन की जो कीमत है वो कितनी है? 10 लाख रुपए। तो पटेल जी ने इनको अपना जमीन दिया, और बदले में पटेल जी ने क्या लिया? 10 लाख रुपया कैश ले लिया। तो ये जो 10 लाख रुपया है ये शिफ्ट होकर कहाँ चला आया है? पटेल जी के पास। ये हो गया 10 लाख रुपया। वो 10 लाख रुपया जो अध्यापक के पास था, अब वो 10 लाख रुपया जो है किनके हाथों में आ गया? पटेल जी के पास। पटेल जी की जो है 1 कट्ठा जमीन जो है अध्यापक को मिल गई। चलिए, पटेल जी को 10 लाख मिल गया, भारी रकम था। तो पटेल जी को लगा कि कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, अच्छी जो गाड़ी खरीदते हैं और चलाते हैं। तो पटेल जी जो है ये चले जाते हैं रोहित के पास। किनके पास? रोहित के पास एक नई चमचमाती कार है, जिसे उसने हाल फिलहाल में खरीदा था, लगभग 15 लाख के आसपास। लेकिन किसी कारणवश से जो है इस रोहित को अपनी कार बेचनी पड़ रही है। इमरजेंसी कोई आ गई होगी, शायद कोई गर्लफ्रेंड रही होगी जिसको ये गिफ्ट करना चाह रहे हो, जो भी रीजन रहा हो। तो रोहित ने क्या किया? अपनी जो नई चमचमाती कार जो है इमरजेंसी के चलते जो है 10 लाख में किनको बेच दी? पटेल जी को। यानी अब ये 10 लाख शिफ्ट हो गया कहाँ पे? रोहित के पास आ गया 10 लाख। रोहित के पास क्या आ गया? 10 लाख रुपया आ गया। चलिए, अब रोहित ने अपनी कार इनको बेच दी, पैसा आ गया रोहित के पास 10 लाख रुपया। रोहित को मिला 10 लाख रुपया मिल गया, सोचा कि जो 10 लाख तो मिल गए हैं, अब मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसको थोड़ा खुश करते हैं, उसके लिए कोई ज्वेलरी बना देते हैं। या हो सकता है कि रोहित की अपनी शादी हो गई होगी, पत्नी को जो है शादी की सालगिरह है, उसपे कुछ उपहार देना चाह रहे हो, गिफ्ट देना चाह रहे हो। तो रोहित 10 लाख रुपया लेकर चला जाता है ज्वेलरी शॉप के पास, जिसकी मालकिन है आलिया। यहाँ से जो रोहित क्या करता है, 10 लाख के जो है नेकलेस, जो है डायमंड की जो नेकलेस है, वो परचेज करता है, खरीद लेता है। तो ये जो 10 लाख रुपया शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, किनके पास आ जाता है? आलिया मैम के पास आ जाता है 10 लाख। ये तीर का निशान है, ये 10 लाख रुपया इधर आ जाता है। अब देखिएगा, वही 10 लाख रुपया है जो घूम रहा है। यह 10 लाख रुपया टीचर को मिला, इसने जमीन खरीदी, पटेल जी को दिया। पटेल जी को 10 लाख रुपया मिला, इन्होंने कार खरीदी, रोहित को दिया। रोहित को 10 लाख रुपया मिला, रोहित ने जो है ज्वेलरी शॉप को दिया, और एक डायमंड या नेकलेस, जो भी हार वगैरह जो भी उसने खरीद लिया। आलिया, जिनको 10 लाख रुपया मिला है, इनकी अपनी एक छोटी बहन है जिसकी शादी करनी है। किनसे शादी करनी है? वीर बहादुर से। बदले में मान लेते हैं कि इनको जो है 10 लाख रुपये देने हैं। क्या देने हैं? 10 लाख रुपये देने हैं। देखिए दूल्हे जी को, देखिए बड़े खुश हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, 10 लाख रुपया पा रहे हैं। तो ये क्या करती है, दहेज के रूप में जो है 10 लाख रुपये किनको दे देती है? वीर बहादुर को दे देती है कि आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए, हम आपको 10 लाख रुपये दहेज देते हैं। अब ये 10 लाख रुपया शिफ्ट हो गया कहाँ पे? वीर बहादुर के पास। वीर बहादुर के पास, वीर बहादुर जी को 10 लाख रुपया मिला। इन्होंने एक जो है एक अच्छी सोच और थोड़ा सा दिमाग लगाया भविष्य के लिए, और इन्होंने क्या किया कि ये जो 10 लाख की इन्होंने एफडी जमा कर दी बैंक के पास। किसके पास? बैंक के पास। इन्होंने सोचा कि जो है पैसा तो खर्च हो जाएगा, पैसा तो हाथ का मैल होता है, क्यों इस पैसे को बचाया जाए। और इन्होंने क्या किया,
अपनी बीवी के नाम से जो है 10 लाख रुपया जो इन्होंने बैंक में जमा कर दिया, एक एफडी ले ली। तो ये 10 लाख रुपया घूम के कहाँ पे आ गया? बैंक के पास आ गया। यानी 10 लाख रुपया जहां से चला था वहां पहुंच गया। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए है तो 10 ही लाख ना। ये जो 10 लाख है, हाई पावर जो मनी है तो वही ना, बेस मनी ही तो है। लेकिन इस 10 लाख रुपए से कितनी लोगों का काम हो रहा है? 5 लोगों का काम हो रहा है, अध्यापक का, पटेल जी का, रोहित का, आलिया का और वीर बहादुर का। लेकिन अगर देखा जाए, इन्होंने 10 लाख की जमीन खरीदी, इन्होंने 10 लाख की कार खरीदी, इन्होंने 10 लाख का नेकलेस खरीदा, इन्होंने 10 लाख रुपया जो है दहेज दिया और इन्होंने 10 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया। अगर जोड़ इस तरह का जोड़ा जाए तो टोटल संपत्ति कितनी होती है? 10 10 10 10 10 10 25 50 लाख हो गया। कितना हो गया? 50 लाख। इसको जो है थोड़ा सा लिखने की जगह कम है तो हम इसको समझाते हैं। ये हुआ हाई पावर मनी। कितना था? 10 लाख। मुद्रा की पूर्ति, यम जो मुद्रा की पूर्ति होती है, ये जो जारी मुद्रा होती है, जो हाई पावर मनी होती है, जो बेस मनी होती है, इसके कुछ गुने के बराबर होती है। अब यहाँ पे देखते हो कितना गुना है। 10 लाख यहाँ पे, 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 टोटल जोड़ दिए कितना हो गया? 50 लाख हो गया। तो ये हो गया 50 लाख। लेकिन कल्पना कीजिए, क्या अकेले 10 लाख में ये पांचों चीजें खरीदी जा सकती थी? नहीं। या तो आप 10 लाख में जमीन खरीदेंगे, या तो 10 लाख में जो है आप गाड़ी खरीदेंगे, या तो 10 लाख में ज्वेलरी खरीदेंगे, या तो 10 लाख दहेज देंगे। क्या अकेले जो है इस 10 लाख से चारों चीजें एक बार में खरीद सकते हैं? नहीं। लेकिन इस 10 लाख लोगों ने, इस 10 लाख ने क्या किया? 5 लोगों का काम कर दिया। उसी 10 लाख से इन्होंने जमीन खरीदी, 10 लाख की टीचर है। उसी 10 लाख से पटेल जी ने 10 लाख की गाड़ी खरीदी। उसी 10 लाख से जो है ये रोहित जी ने एक नेकलेस खरीदा। उसी 10 लाख से ये आलिया जी ने अपनी बहन के लिए दूल्हे को उन्होंने दहेज दिया। उसी 10 लाख से वीर बहादुर जी ने बैंक में एफडी जमा कर दिया, बैंक से एक एफडी ले ली। तो ये 10 लाख रुपया जो है 5 लोगों को काम किया, यानी 10 पचे 50, 10 पचे 50 लाख है। 10 लाख रुपया, लेकिन काम हो रहा है 50 लाख का। तो यही जो 50 लाख है, इसी को बोलते हैं मुद्रा की पूर्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी आधार मुद्रा है। ये क्या है? आधार मुद्रा है। और ये जो आधार मुद्रा, इस आधार मुद्रा से ये जो मुद्रा की पूर्ति है, ये कुछ गुने के बराबर है। कितने गुने के बराबर? 5 गुने के बराबर है। आधार मुद्रा 10 लाख, 10 पची 50, यानी 5 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आधार मुद्रा होती है, उससे कुछ गुना मुद्रा की पूर्ति होती है। मुद्रा की पूर्ति आधार मुद्रा के कुछ गुने के बराबर होती है। तो यहाँ कितना है? 5 गुना। तो जो 5 गुना है, 5 गुना है, इस 5 को बोलेंगे मुद्रा गुणक, बोलेंगे मनी मल्टीप्लायर बोलेंगे। ये 5 आया कैसे? अगर हम देखें जो है यम में यस से भाग कर दें, यानी यम स्मॉल यम बराबर कैपिटल यम बटे कैपिटल एच। कैपिटल एम कितना है? 50 लाख। कैपिटल एच कितना है? 10 लाख। भाग कर दीजिए, कितना आ गया? 5। तो यम बराबर 5। यानी मुद्रा की पूर्ति और आधार मुद्रा के अनुपात को, मुद्रा की पूर्ति और आधार मुद्रा के अनुपात को हम बोलते हैं मुद्रा गुणक बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो मुद्रा की पूर्ति ये कहीं न कहीं आधार मुद्रा से काफी बड़ी होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ये माना जाता है कि अगर आरबीआई अगर जो है 5 करोड़ मुद्रा अगर जारी कर रही है अर्थव्यवस्था में, तो वो केवल 5 करोड़ नहीं है। उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो शक्ति है, वो हो सकता है 25 करोड़ के बराबर हो। सपोज कीजिए कि अगर ये जो 10 लाख है, ये 5 हाथों से गुजर रहा है, अगर ये 10 हाथों से अगर गुजरा होता, तब तो मुद्रा की पूर्ति सीधे क्या हो जाती है? 1 करोड़ हो जाती, 100 लाख हो जाती। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर वीर बहादुर जी ने क्या किया होता, ये 10 लाख यहाँ पे जमा नहीं किया होता, आगे किसी और को उन्होंने दिया होता, वो किसी और को दिया होता, तो ऐसा हो सकता है कि मुद्रा की पूर्ति और बढ़ सकती थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो आधार मुद्रा से कुछ गुने के लगभग 5 गुने से अधिक होती है। तो शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि मुद्रा की पूर्ति होती क्या है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपके लिए एक पीडीएफ खोल दे रहा हूँ, ओपन कर दे रहा हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। पहले थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ।
चलिए, आपके लिखने के लिए मैंने ये विकल्प बनाया है ताकि आप इसको लिख सकें। एक बार मैं चीजों को फिर से पढ़ दे रहा हूं। यह है आधार मुद्रा, प्रारक्षित मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा। सबका मतलब सेम है, जैसा मैंने बताया था। स्रोत की दृष्टि से किसी देश की आधार मुद्रा उस देश के केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा जारी मुद्रा की योग के बराबर होता है। एच बराबर होता है आरबीएम प्लस एफएमएम। यह रिजर्व बैंक मनी है, ये फाइनेंशियल मिनिस्ट्री मनी है। एच क्या है? ये हाई पावर मनी, उच्च शक्ति मुद्रा। आरबीएम रिजर्व बैंक मनी, आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा है। एफएम फाइनेंशियल मिनिस्ट्री मनी, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी मुद्रा है, यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मुद्रा है। इसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया होगा। प्रयोग की दृष्टि से कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ पर यह मुद्रा होती है? तो किसी देश की आधार मुद्रा उस देश की जनता द्वारा धारित मुद्रा यानी सी, बैंकों की रिजर्व यानी आर, तथा केंद्रीय बैंक के पास बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की अन्य जमाओं यानी ओडी की योग के बराबर होती है, यानी एच बराबर सी प्लस आर प्लस ओडी, जिसे मैंने कल अच्छी तरीके से बताया हुआ था। आज बात हो रही थी सामान्य मुद्रा या मुद्रा की पूर्ति की बात हो रही थी। क्या है? मुद्रा की पूर्ति देश के केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा जारी प्रारक्षित मुद्रा के कुछ गुने के बराबर होती है। यानी जो मुद्रा की पूर्ति होती है वो आधार मुद्रा के कुछ गुने के बराबर होती है, और आधार मुद्रा आरबीआई और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा जारी प्रारक्षित मुद्रा के कुछ गुने के बराबर होती है। यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम एच। जो स्मॉल एम है यही है मुद्रा गुणक। कैपिटल एम मुद्रा की पूर्ति है, कैपिटल एच प्रारक्षित मुद्रा है, हाई पावर मनी है, रिजर्व मनी है या बेस मनी, जो भी कर लीजिए, और स्मॉल एम ये मुद्रा गुणक है। मुद्रा गुणक क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति तथा प्रारक्षित मुद्रा की अनुपात को मुद्रा गुणक कहते हैं। स्मॉल एम बराबर होता है कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एच। ये हो गया इसका फार्मूला। तो आज आप लोग जो है आधार मुद्रा के बारे में जाने, मुद्रा की पूर्ति के बारे में जाने और मुद्रा गुणक के बारे में जाने। 3 चीजें आप लोग जाने। तो आज के लिए फिलहाल इतना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।